नमस्कार। आज हम कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय करेंगे। नई कविता के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की परीक्षा पास की। उन्होंने युग चेतना, नया प्रतीक, छाया नट आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। आत्मजयी रचना पर उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें तुलसी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार, कबीर सम्मान आदि पुरस्कारों से नवाजा गया। कुंवर नारायण जी की प्रमुख रचनाएं: काव्य संग्रह परिवेश, हम तुम, आमने सामने, चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं। प्रबंध काव्य आत्मजयी, वाजसरवा के बहाने। कहानी संग्रह आकारों के आसपास और अन्य संकलन। तीसरा सप्तक कुंवर नारायण संसार, कुंवर नारायण चुनी हुई कविताएं आदि। कुंवर नारायण जी के काव्य की विशेषताएं: नंबर 1, आधुनिक जीवन की विषमता का बोध। इनके काव्य में आधुनिक जीवन के जो समस्याएं हैं उनका यथार्थ वर्णन देखने को मिलता है। आज के भौतिकवादी युग की छीना झपटी से वे दुखी हैं। वे मनुष्य की आपाधापी व अपराध बोध से इतर एक सुंदर भविष्य प्रदान करना चाहते हैं, जहां मानव जीवन का सरलता से विकास हो। पौराणिक रूपकों का प्रयोग: इन्होंने अपनी रचनाओं में पौराणिक रूपकों को लिया है, जिसका उदाहरण एक आत्मजयी नामक इनकी रचना है। इसमें नचिकेता के जीवन को आधार बनाकर शरीर और आत्मा की नश्वरता पर अनश्वरता की और मृत्यु पर जीवन की विजय का उद्घोष किया है। मानव मूल्यों की स्थापना: कुंवर नारायण ने अपने काव्य में मानव मूल्यों की स्थापना की है, ताकि मनुष्य जो है एक सभ्य जीवन व्यतीत कर सके। मिथक बिंबों व प्रतीकों का प्रयोग किया है। दार्शनिकता की अनुभूति है। जब आत्मा और परमात्मा का जिक्र है तो दार्शनिकता इनके काव्य में देखने को मिलती है। प्रकृति वर्णन में भी कवि पीछे नहीं रहे। प्रकृति के सुंदर चितेरे रूप का वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। उनकी सवेरे सवेरे शीर्षक कविता प्रातःकालीन हवा का मानवीकरण करते हुए प्रतीत होती है। कार्तिक की एक हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर, सुवासित भीगी हवाएं। तो इन हवाओं में मानवीकरण किया हुआ है। बौद्धिकता और भावुकता का समन्वय: इनके काव्य में बुद्धि तत्व के साथ साथ भावनात्मकता का भी बोध होता है। भाषागत विशेषताएं: विषय अनुकूल: इन्होंने अपनी प्रत्येक रचना में विषय के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है, जो काव्य को सरल और सहज बनाती है और विषय अनुकूल करती है। शब्द योजना: इन्होंने तत्सम तद्भव शब्दों के अतिरिक्त विदेशी शब्दों को भी भरपूर मात्रा में अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। उनके काव्य की भाषा में यद्यपि सभी गुण देखे जा सकते हैं, परंतु जो प्रसाद गुण है वो खासकर से देखने को मिलता है। वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, प्रतीकात्मक और भावनात्मक शैली का प्रयोग किया है। काव्य गुण जैसे कि आपको पहले मैंने बताया कि प्रसाद गुण जो है अधिकतर प्रयोग हुआ है, वह रचना मुक्त छंद में लिखी हुई हैं।